तो किसी भी मूवी का ओपनिंग सीन एक बहुत ही जरूरी चीज होती है मूवी के अंदर, क्योंकि वो मदद करता है ऑडियंस को मूवी के स्टार्टिंग से ही हुक करने में। इसीलिए मूवी की ओपनिंग का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि ऑडियंस जो मूवी देखने आई है वो शुरुआत से ही हुक हो जाए और उनका अटेंशन बना रहे। और मूवी के ओपनिंग सीन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, और ऐसा हो सकता है कि तुम्हें वो चीज देख करके तो पता चले, मगर तुमने कभी इनके अलग अलग टाइप्स पे ध्यान न दिया हो। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मूवी ओपनिंग के अलग अलग स्टाइल या टाइप्स की, कि एक मूवी की ओपनिंग आखिर कितने टाइप्स की हो सकती है। सो लेट्स बिगिन। तो मूवी की ओपनिंग ऑडियंस को हुक करने के साथ जनरली काम करती है मूवी की टोन सेट करने में, कि आखिर मूवी किस डायरेक्शन में चलने वाली है और क्या इसका मूड और टोन रहेगा। और मूवी ओपनिंग का पहला टाइप है पावर हाउस ओपनिंग। के अंदर हमको मूवी की शुरुआत में एक पावर पैक एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है। इस सीक्वेंस के अंदर या तो बहुत सारे लोग फाइट कर रहे हो, या तो कार्स उड़ रही हो, या मूवी की शुरुआत में कोई चेसिंग सीन चल रहा हो। और इसके बहुत सारे एग्जांपल तुम लोग ले सकते हो, जैसे मिशन इम्पॉसिबल, फास्ट एंड फ्यूरियस एंड जेम्स बॉन्ड की मूवी। और अगर हम इस ओपनिंग स्टाइल को और ज्यादा समझने की कोशिश करें तो इसकी वजह से फिल्म मेकर्स हमें दो और चीज दिखाने की कोशिश करते हैं। पहला है इंट्रोड्यूसिंग द विलेन, जहाँ पर जो ये सारा सीक्वेंस हो रहा हो वो हमको दिखाया गया हो विलेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से ऑडियंस को शुरुआत में ही ये पता चल जाए कि विलेन इस मूवी का कैसा होने वाला है, जो कि लोगों को और ज्यादा एक्साइटेड करने में काम आता है। इसका एग्जांपल तुम ले सकते हो इंट्रोड्यूसिंग द जोकर इन डार्क नाइट ट्रायलॉजी। द डार्क नाइट का वो बैंक रॉबरी वाला सीन। ऑन दी अदर हैंड, इससे अपोजिट लोग इस चीज का यूज करते हैं टू इंट्रोड्यूस द हीरो ऑफ द मूवी। तो विलन के अलावा इस चीज का यूज किया जाता है हीरो को इंट्रोड्यूस करने में, और विलन के बजाय इस बार ये पूरा सीक्वेंस हमको दिखाया जा रहा है हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से। द सेकंड वन इज इंट्रीगिंग। ऐसे सीन्स में या तो एक्शन बिल्कुल नहीं होता है, या फिर कंपैरेटिवली कम होता है पावर हाउस वाले टाइप से। ऐसे सीक्वेंस की मदद से ऑडियंस का ध्यान मेन स्टोरी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। जो इंट्रोडक्शन सीन्स हो सकते हैं वो देखने में तो इंटरेस्टिंग लगेंगे, बट ऐसा हो सकता है कि ऑडियंस को पूरी तरीके से समझ ना आए। और इन सारे सीन्स के अंदर एक मिस्ट्री का एलिमेंट होता है, जो कि ऑडियंस के अंदर स्टार्टिंग से ही क्यूरियोसिटी को डेवलप कर देती है, और लोग जानना चाहते हैं कि अगर इसकी स्टार्टिंग ऐसी है तो आगे मूवी प्रोग्रेस कैसे करेगी। और इसका एक एग्जांपल है इनग्लोरियस बास्टर्ड। उस मूवी की ओपनिंग ही तुम्हें इतनी जल्दी हुक कर लेगी और तुम्हारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग जाएगी कि मूवी में ये लोग और क्या दिखाने वाले हैं। द थर्ड वन इज क्रैश लैंडिंग, और ये थोड़ा बहुत सिमिलर है हमारे पिछले वाले ओपनिंग टाइप से। इसके अंदर हमको स्टार्टिंग में मूवी से रिलेटेड कोई ज्यादा बैकग्राउंड नहीं दिया जाता, बल्कि हमें स्टार्टिंग में कोई ऐसा सीक्वेंस दिखाया जाएगा जो कि हमें उस समय शायद समझ नहीं आएगा, और धीरे धीरे स्टोरी ऐसे प्रोग्रेस करेगी कि वो स्टार्टिंग में हुई चीज धीरे धीरे सेंस बनाने लगे। और ये वाला टाइप भी इसलिए यूज किया जाता है कि हमारे मन में शुरुआत से ही एक मिस्ट्री वाला एलिमेंट जो है वो उठ जाए, और लोगों को ऐसा लगे कि ये जो हुआ वो क्या हुआ और क्यों हुआ। अगर तुम एग्जांपल लेना चाहो तो मैट्रिक्स या उसी टाइप की मूवीज इसका एक अच्छा एग्जांपल बन सकती हैं। नंबर 4, और पर्सनली जो सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है वो है वॉइस ओवर। और इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि इस टाइप के अंदर मूवी की जो ओपनिंग होगी उसके ओपनिंग सीन्स में हमको एक वॉइस ओवर दिया जाएगा, जो कि किसी के भी बारे में हो सकता है, फिर चाहे वो मेन कैरेक्टर के बारे में हो, आसपास की सराउंडिंग के बारे में हो, या किसी मेजर इशू के बारे में हो। और ये वॉइस ओवर या तो हमें एक नरेटर देगा या तो कोई कैरेक्टर, और जिसकी वजह से हमें कैरेक्टर के बारे में एक आइडिया लग जाता है कि कैरेक्टर की थिंकिंग क्या है, वो चीजों को कैसे देखता है और उसकी क्या सोच है, या उसका मेन मोटिव क्या है किसी चीज को लेकर के। और ऐसा नहीं है कि वॉइस ओवर का इस्तेमाल सिर्फ मूवी के इंट्रोडक्शन या फिर ओपनिंग में ही किया जाता है। चीजों को इंटरेस्टिंग और चीजों के अंदर थ्रिल डालने के लिए इस चीज का इस्तेमाल मूवी और सीरीज में बीच बीच में भी लोग करते हैं। तुम इस चीज के लिए एग्जांपल ले सकते हो शॉशैंक रिडेम्पशन और गुडफेलास जैसी मूवीज का। ऐसी मूवीज में हमको नरेशन के थ्रू मेन कैरेक्टर और उसके आसपास की सराउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। द नेक्स्ट वन इज टाइम जंप। ऐसी मूवीज में हमको जो ओपनिंग सीन दिखाया जाता है या तो वो पास्ट का होगा, जिसमें सबसे पहले कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, और फिर चीजें धीरे धीरे प्रेजेंट में आएंगी और हमको बताया जाएगा कि जो हमने ओपनिंग में देखा आखिर वो हुआ क्यों या हुआ कैसे। या फिर हमें ओपनिंग में दिखाया जाएगा टाइम फॉरवर्ड, यानी कि फ्यूचर की चीजें। इसमें हमें ये बताया जाएगा कि फ्यूचर में कोई एक इवेंट हो गया है, और फिर मूवी के अंदर धीरे धीरे ये डिस्क्लोज होगा कि वो इवेंट हुआ क्यों।
और ऐसी मूवीज में वॉइस ओवर या नरेशन भी एक मेजर रोल प्ले करता है कहानी को समझने में। नंबर 6 इज बुक एंड। शायद मैंने इसको गलत प्रोनाउंस कर दिया, बट खैर ऐसे ओपनिंग्स के अंदर मूवी की शुरुआत में एक क्वेश्चन राइज किया जाता है और इसी क्वेश्चन के अराउंड मूवी की पूरी थीम और मूवी का प्लॉट रिवॉल्व करता है। और वो क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो सकता है या फिर उस क्वेश्चन की मदद से फिल्म मेकर्स ये चाहते हो कि ऑडियंस सोचने पे मजबूर हो जाए इस टॉपिक के बारे में, और जिस क्वेश्चन का आंसर हमको उस मूवी के एंड में मिलता है, जिसके थ्रू मूवीज हमको एक पर्सपेक्टिव देना चाहती है। नंबर 7 इज स्टैब्लिश लोकल्स। ऐसे ओपनिंग सीन्स में ना तो कोई हैवी एक्शन सीक्वेंस होगा, ना तो ज्यादा कोई नरेशन होगा, ना कोई ऐसी चीज जो कि हमारा माइंड ब्लो कर दे, बल्कि ऐसे सीन्स में कुछ अच्छे सिनेमैटिक शॉट होंगे जिसके अंदर हमें आसपास की सराउंडिंग को दिखाया जाएगा, ये जो पूरी मूवी है वो कहाँ पे टेक प्लेस करने वाली है। द नेक्स्ट वन इज स्टैब्लिश कैरेक्टर। ऐसे इंट्रोडक्शन में हमको शुरुआत में ही कैरेक्टर से मिलवा दिया जाता है, जहाँ पे हमको कैरेक्टर अपनी डेली लाइफ के काम करते हुए देखने को मिल जाता है और इसके थ्रू हमको कैरेक्टर के बारे में कुछ चीजें बताने की कोशिश की जाती है कि उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स अदर, या फिर वो क्या सोच रहा है, उसकी थिंकिंग कैसी है, या फिर उसको किस किस चीजों से डर लगता है। बेसिकली ऐसी ओपनिंग्स पूरी तरीके से रिवॉल्व करती है हमारे मेन कैरेक्टर और उसकी सराउंडिंग के अराउंड। द लास्ट वन इज डायलॉग्स। ऐसे सीन्स के अंदर भी हमको कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बट ऐसी मूवीज हमको स्टार्टिंग में ही ये बता देती है कि मूवी होने वाली है डायलॉग्स हैवी। मूवी के स्टार्टिंग में ही कैरेक्टर कोई ऐसा डायलॉग मार देगा जो कि या तो तुम्हें पहली बार में बुरी तरीके से समझ नहीं आएगा या फिर उसका कोई डीप मीनिंग हो सकता है, जो कि हमको दिखाता है मेन कैरेक्टर की थिंकिंग, उसकी फिलोसफी और उसकी इंटेलिजेंस के बारे में, या आखिर उस कैरेक्टर का चीजों को देखने का नजरिया कैसा है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है द गॉडफादर, जिसके ओपनिंग सीन में ही हमको डॉन वीटो का एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग सीक्वेंस देखने को मिलता है, जब उसकी बेटी के शादी के टाइम पे उससे एक आदमी हेल्प मांगने आता है, तो जो डॉन वीटो उसको जवाब देता है उससे हमें ये लग जाता है कि हाँ, जो डॉन वीटो का कैरेक्टर है उसमें कुछ ना कुछ बात है। और अगर तुम उस डायलॉग के बारे में थोड़ा सोचने जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा जो उस डायलॉग के अंदर उन्होंने बातें की हैं वो कितनी डीप और कितनी सही हैं। तो यही थे कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के मूवी ओपनिंग्स, और इनके बारे में मैंने तुम्हें कुछ अलग अलग चीजें बताने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस वीडियो को देखने में मजा आया हो और तुमने मेरी इन बातों को एंजॉय किया हो, यानी कि तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।